Assalamualaikum, day 7 in my baking journey. I am Rabia Faizan from Karachi. अच्छा, आज हमारी क्लास में हमें सिखाए गए थे फजी ब्राउनी। इससे पहले भी मैंने ट्राई किए थे, लेकिन उसमें कुछ गलतियां थी, जो गलतियां मैं आगे शेयर करूंगी कि क्या क्या मुझसे गलती हुई थी जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी नहीं बनी थी। सेकंड अटैम्प्ट है ये मेरा। इसमें मैंने सबसे पहले 3 एग लिए। अच्छा, एग हमेशा आपने सिंगल सिंगल तोड़ के बाउल में डालना है, क्योंकि अगर एक भी अंडा ख़राब हुआ आपने एक साथ जो सारे तोड़े होंगे वो सब वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए अलग बाउल में सिंगल एग तोड़ना है, देन आपने उस जिस बाउल में आपने बीट करना है आपने उसमें ऐड करना है। इस तरह से हमने तीनों एग अच्छे से तोड़ लिए और अलग अलग बाउल में हम डालते गए, क्योंकि कोई ख़राब एग हो तो हमें अलग बाउल में पता चल जाएगा। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से बीट किया था। अच्छा, इन सब कामों में सबसे पहले आपने क्या करना है, आप ऑयल और चॉकलेट, इनकी जो मेजरिंग है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि मेजरिंग अगर मैं अभी बताऊँगी तब भी याद तो रहनी नहीं है। तो वहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लेना है और जब आप बनाएं आप वो स्क्रीनशॉट फॉलो करेंगे। सिर्फ तरीका मैं आपको बता रही हूँ ताकि तरीके से आपके जहन में रहे। मैंने अंडों को अच्छे से बीट कर लिया। अच्छे से बीट मतलब कि हमें डबल ट्रिपल तक नहीं जाना है, बस हमें इसको थोड़ा फ्लफ़ी सा कर लेना है कि जब हम फजी ब्राउनी बनाएं, जिन्होंने खाई होगी उनको आइडिया होगा कि वो केकी नहीं होती है, वो च्यूई सी होती है। ऊपर से क्रिंकल्स होते हैं और नीचे से च्यूई होती है, लेकिन जो केकी ब्राउनी होती है उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो नॉर्मल केक या पेस्ट्री की तरह होती है, ये इतनी फूलती भी नहीं है। जो ये ट्राई करे वो ये बात जहन में रखे कि ये बहुत फूलती नहीं है। केक वाली जो ब्राउनी होती है वो फूलती है, जो बेकरी स्टाइल होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वही मेरा इरादा है बनाने का। अच्छा, अंडों को आपने अच्छे से बीट कर लेना है। चीनी आपने पिसी हुई लेनी है। चीनी हम साबित भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि बीटर का जलने का डर होता है, क्योंकि बीटर इतना एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि चीनी वो होती है इसके क्रिस्टल्स रह जाते हैं, और जो पिसी हुई होती है तो वो बहुत आसानी के साथ हो जाती है। अंडों को मैंने अच्छे से बीट कर लिया। इसके बाद मैंने इस पर फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस डाले, समझे हाफ ढक्कन मैंने ये भर के डाला था। फिर इसके बाद मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाली और इनको अच्छे से बीट करना है। बीट आपने इस तरह से करना है कि आपने बीटर नीचे से घुमाना है, मतलब जो आपका बाउल है उस तक लगना चाहिए, उसकी बेस पे लगना चाहिए। क्योंकि केक या ब्राउनी जिसमें जो गलती होती है कि केक ना फूले या कोई मसला होता है, इसकी वजह ये होती है कि आपकी चीनी के कुछ क्रिस्टल्स रह जाते हैं। अच्छा, बेकिंग में हमेशा याद रखें कि बेकिंग हमेशा ग्राम से करें, कप से मेजर नहीं करें। आप कप से करिएगा आपको एक दफ़ा अंदाज़ा हो जाएगा, हर दफ़ा आपका डिफरेंट टेस्ट आएगा, कभी मीठा ज़्यादा, कभी मीठा कम, कभी फूलेगी ज़्यादा, कभी फूलेगी कम। लेकिन जब आप कप से मेजरिंग करेंगे, मतलब प्रोफेशनल बेस की अगर बात की जाए तो उस पर मेजरिंग कप से होती है। यहाँ तक कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी मेजर करके ज़्यादा जाते हैं। अंदाज़े से काम नहीं होता कि अंदाज़े से डाल दिया या टेबल स्पून टी स्पून डाल दिया, वो बताते ज़रूर हैं लेकिन काम वहाँ मेजरिंग से होता है। पहली बात ये हो गई। चीनी डाल के मैंने अच्छे से इसको बीट कर लिया कि ये दोनों चीज़ें एक जान हो गए। जिस तरह से देखें मैं बेस पे भी घुमा रही हूँ कि अंदर कोई क्रिस्टल्स बाकी ना रहें। आपने अच्छे से घुमा लेना है। मैदा और कोको पाउडर आपने एक तरफ छान के रख लेना है। क्वांटिटी की टेंशन नहीं लें, वो मैं आपको अलग से डिस्क्रिप्शन में पूरी रिटर्न वे में ग्राम के साथ बता दूंगी, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। अच्छा, फिर हमने मैदा एक तरफ छान लिया और एक तरफ मैंने चॉकलेट और ऑयल को मेल्ट कर लिया। चॉकलेट और ऑयल को हमेशा डबल बॉयलर पे मेल्ट करते हैं, डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं रखते वरना चॉकलेट जल जाती है। तो डबल बॉयलर पे मैंने उसको अच्छे से मेल्ट करके ठंडा करने रखा है। चॉकलेट कभी भी गर्म यूज़ नहीं किया करें। चॉकलेट हो गया या कोई भी इसका ऐसा मिक्सचर है जिसको हमने डबल बॉयलर पे किया है, उसको आप गरम यूज़ नहीं करें। जब आप गरम यूज़ करेंगे तो जो ये अंडा हमने बेक किया है ना, ये कुक होना शुरू हो जाएगा उसके टेम्परेचर की वजह से। अभी इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, इट्स मीन हमें उसको भी रूम टेम्परेचर पर ही लाना है। एक तरफ मैंने कोको पाउडर छान के रख लिया था, उस कोको पाउडर को मैंने उस चॉकलेट वाले मिक्सचर के साथ मिला लिया। हल्का हल्का डालती गई और विक्स के साथ मैं घुमाती गई, क्योंकि वो एक जान हो जाए, उसके अंदर कोई लम्स ना रहे। अच्छा, कोको पाउडर आप मैदे के साथ डालकर भी डाल सकते हैं, मसला नहीं है। मैंने बस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये किया है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने उसमें डालना है या इसमें डालना है, ठीक है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं उसको अच्छे से हल्का हल्के हाथ से मिलाती गई। ये इस वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ रखी हुई है, इसलिए ये नहीं समझेगा कि बस एकदम धड़ाधड़ घुमाना है, नहीं, हल्के हाथ से आपने घुमाते रहना है। और जब ये पूरा एक कलर चॉकलेट जैसा हो जाए, शाइनी सा कलर हो जाए। अच्छा, चॉकलेट में जब हम कोको पाउडर मिक्स करते हैं ना, तो उसका कलर एक बहुत अच्छा आता है निस्बत जब हम मैदे के साथ कोको पाउडर मिक्स करते हैं, तो उसका कलर बहुत अच्छा सा आएगा, बहुत शाइनी सा कलर आएगा। अभी शायद आपको वीडियो में फील हो रहा होगा। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन आपको इसी बैटर को जो अंडे वाले मिक्सचर है उसके अंदर डालना है। उसमें डालने के बाद आपको
इसको बीट करना है। मैंने 3 to 4 सेकंड मैंने बीट किया था कि बस जो वाइट जो फॉमी कलर है वो हट जाए और ये चॉकलेट का कलर आ जाए। अच्छा, आप देख रहे हैं मैं जैसे बीट करती जा रही हूँ वो कलर उसके अंदर मिक्स होता जा रहा है। जो चॉकलेट ऑयल और कोको पाउडर का मिक्सचर है वो उस बैटर में अच्छे से मिक्स हो रहा है और हमें टर्न करते करते बीट करना है। इसकी वजह ये कि हर जगह वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। स्पैचुला की मदद से आपने सब एक तरफ समेटना है। जो ये हमारा सारा बैटर है इसको सारा हमने एक तरफ करना है। कहीं पे भी चीनी के क्रिस्टल नहीं रहने चाहिए, ये बात मैं बार बार बता रही हूँ। चीनी के क्रिस्टल ही हमारी केक, फज, ब्राउनी जो भी चीज़ हो उसको ख़राब करती है, क्योंकि वो गर्म होने में मेल्ट होना शुरू हो जाती है। मेल्ट होने की वजह से कोई भी चीज़ अपना रिएक्शन नहीं देती। अच्छा, मैदा भी मैंने छान के रखा था अच्छे से। अब आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मैदा डालना है और इसको फोल्ड करते रहना है। फोल्ड भी आपने कोई बहुत यूँ नहीं कि बस ऐसे करो वैसे करो, बस आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करते जाएं। बस एक ही तरफ करें, ये नहीं कि यहाँ से भी घुमा रहे हैं वहाँ से भी घुमा रहे हैं, ऐसे नहीं, एक ही तरफ आपने फोल्ड करते जाना है और बीच में से कट लगाना है। फिर एक तरफ फोल्ड करना है, फिर कट लगाना है। इससे यूँ होगा कि आपका बैटर बहुत स्मूथ बनेगा, कहीं पे लम्स नहीं होगा। अच्छा, बेकरी वगैरह में जो प्रोफेशनल काम करते हैं वो हमेशा हाथ के पंजे से करते हैं। हथेली जो होती है उसको खोलते हैं और हल्के हल्के हाथ से घुमाते हैं। इससे एक तो ये फ़ायदा होता है, कहीं पे लम्स नहीं रहते, कहीं चीनी का क्रिस्टल होता है तो हमें पता चल जाता है। और दूसरा ये कि अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है। लेकिन वीडियो जब हम बनाते हैं तो फिर उसमें हमें मतलब हर चीज़ लेके चलनी होती है कि फिर कोई कहेगा कि आपने ग्लव्स नहीं पहने, फलाना ढिमकाना, तो इस वजह से थोड़ा सा समझ सकते हैं ना। अच्छा, अब मैंने एक पैन ग्रीस करके रखा था, 8x8 का ये पैन है, इसको मैंने ग्रीस करके रखा था। पहले मैंने ग्रीस किया, देन मैंने बटर पेपर लगाया, देन मैंने अगेन ग्रीस किया और ये सारा बैटर मैंने इसके अंदर रख दिया और स्टिक की मदद से मैंने इसको इक्वल किया। इक्वल क्यों किया? क्योंकि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए, तो इसकी वजह से मैंने स्टिक्स की मदद से बिल्कुल इसको इक्वल कर लिया। पतीले पे मैंने बेकिंग करी थी, स्टोव बेकिंग करी थी। 10 to 15 मिनट्स मैंने पतीला प्रीहीट किया। देन मैंने इसके अंदर स्टोव का जो बर्नर का जो वो जो स्टैंड होता है वो रखा और इसके बाद मैंने ब्राउनी 35 to 40 मिनट्स, मतलब 30 मिनट के बाद आप निकाल के चेक कर लो कि आपकी स्टिक, वैसे इसमें स्टिक क्लियर नहीं आती, पर फिर भी अगर आप चाहो तो बिल्कुल साइड की तरफ से आप इसको चेक करोगे। अच्छा, मुझसे ये गलती हुई थी कि मैंने आधे पौने घंटे के अंदर इसके पीस निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे थोड़ा टफ टाइम दिया था। जब मैंने टीचर से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि आपको क्लास में बताया गया था कि फजी ब्राउनी अप्रॉक्स 7 से 8 घंटे का स्ट्रेट आपने गैप लेना है, देन आप उसकी कटिंग करेंगे। मतलब आज आप ऑर्डर की बना रहे हो, नेक्स्ट डे आप डिलीवर करोगे, या आप सुबह ऑर्डर की बना रहे हो, शाम में आप डिलीवर करोगे। तो इस तरह से आपने टाइम मैनेज करना है। लेकिन मेरे बच्चों को बहुत क्रेविंग हो रही थी तो इसलिए मैंने उस वक्त कट कर लिया। टेस्ट वाइज बहुत अच्छी बनी थी, मतलब मेजरमेंट एग्जैक्ट थी। तो अगर आप चाहो तो आप इस रेसिपी से एक दफ़ा ट्राई करके देखें, बहुत फुल प्रूफ रेसिपी है, मतलब कोई इसके अंदर परेशानी नहीं होगी। और इसके क्रिंकल्स भी ऊपर के बहुत अच्छे बने थे। मतलब जो फर्स्ट टाइम मुझसे गलती हुई थी वो क्रिंकल्स नहीं बने थे, उसकी गलती की वजह ये थी कि मैंने कोको पाउडर मलेशिया का यूज़ किया था। मलेशिया का कोको पाउडर इतना अच्छा नहीं होता, वो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता। अगर आपने कोको पाउडर यूज़ करना है तो आप रोज़मोर का यूज़ करें या इसके अलावा जो आपको दूसरा ब्रांड पसंद हो वो यूज़ करें। चॉकलेट मैंने इसके अंदर गुल की यूज़ की थी, तो वो गुल कंपनी की भी अच्छी चॉकलेट थी। वैसे क्रॉन की भी हम यूज़ कर सकते हैं। और बाकी मैदा तो नॉर्मल था। वैसे गौतम में या और क्लासेस जो होती हैं प्रोफेशनल, उसमें मैदा सनराइज का यूज़ होता है। मतलब अगर आप इन फ्यूचर कभी चाहें तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।